Fluid connective tissue. Fluid connective tissue links the different parts of the body and maintains a continuity in the blood. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को लिंक करते हैं और मेंटेन करते हैं कंटिन्यूटी इन द बॉडी. इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ, और ये इंक्लूड करते हैं क्या, ब्लड और लिम्फ. आप देख रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, वाइट ब्लड सेल्स और मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ये सब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. इन दिस टिश्यू सेल्स मूव इन ए फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स और ए मीडियम कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा. इस टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं या कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं या ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो मूव करते हैं फ्लूइड में या लिक्विड मैट्रिक्स में या माध्यम में. उसी फ्लूइड या लिक्विड या माध्यम को कहते हैं ब्लड प्लाज्मा. और द ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स, और ब्लड प्लाज्मा में कोई प्रोटीन फाइबर्स कंटेन नहीं होता है, बट कंटेन सेल्स कॉल्ड ब्लड कॉर्पस्कल्स और ब्लड सेल्स. लेकिन वो सेल्स कंटेन किए रहते हैं जिसे कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स. These blood corpuscles or cells are red blood corpuscles RBCs और erythrocytes, white blood corpuscles और leukocytes और platelets. ये blood corpuscles जो है वो तीन प्रकार के हैं. एक है RBCs red blood corpuscles, जिसे दूसरा नाम है erythrocytes. दूसरा है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स. आरबीसीएस एंड डब्ल्यूबीसीएस आर लिविंग वाइल प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स आर नॉन लिविंग. सिर्फ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, यही दो गो लिविंग है, बाकी आपका ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट्स नॉन लिविंग है. ब्लड क्या होता है कि आपको जो ट्यूब्स होते हैं हमारे शरीर में जिसमें ब्लड प्रवाहित होता है, उसे जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि ये एक ब्लड प्लाज्मा इसे कहते हैं. ये ब्लड प्लाज्मा हो गया. ब्लड प्लाज्मा यानी कहने का अर्थ हो गया वाटर की तरह लिक्विड कोई भी, ठीक है, जिसमें कोई प्रोटीन फाइबर नहीं होता. और इसी ब्लड प्लाज्मा में आपको इस ब्लड प्लाज्मा में आरबीसी पाए जाते हैं. आरबीसी रहेंगे, ये सब जो है ये आरबीसीएस हो गए, आरबीसीएस पाए जाते हैं. और आपका फिर WBCS पाया जाएगा इसी ब्लड प्लाज्मा में. WBCS भी रहेंगे इसी ब्लड प्लाज्मा में, WBCS भी रहेंगे. और इसी ब्लड प्लाज्मा में आपको प्लेटलेट्स भी रहते हैं. यानी अब आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्लड प्लाज्मा क्या हुआ और WBCS, प्लेटलेट्स और RBCS क्या होते हैं ब्लड में. और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं ब्लड. RBCS एंड WBCS आर लिविंग. RBC और WBC लिविंग होते हैं, जबकि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. ये समझ गए कि RBC और WBC ही लिविंग है, बाकी प्लाज्मा और प्लेटलेट्स नॉन लिविंग है. प्लाज्मा फॉर्म 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड. कुल वॉल्यूम ऑफ ब्लड का प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है. इट इज ए कॉम्प्लेक्स फ्लूइड. यह कॉम्प्लेक्स फ्लूइड एंड कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और यह इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन किए रहता है. ऑर्गेनिक सबस्टांस ऑफ प्लाज्मा और सोल्यूबल प्रोटीन्स सच एज एल्ब्यूमिन्स मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. इसमें ऑर्गेनिक सबस्टांस ऑफ प्लाज्मा के रूप में प्रोटीन्स पाए जाते हैं. एक एल्ब्यूमिन्स जो कि मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. दूसरा ग्लोब्यूलिन्स, सम एक्ट एज एंटीबॉडीज. फाइब्रिनोजिन यूज इन ब्लड क्लॉटिंग. फाइब्रिनोजिन पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यूज होते हैं. एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, यूरिया और यूरिक एसिड भी पाए जाते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में. यानी समझ सकते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में कितने तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस जरूरी और गैर जरूरी पाए जाते हैं. रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर लार्ज इन नंबर एंड हैव
आयरन कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट द हीमोग्लोबिन। और रेड ब्लड कॉर्पेस्क्यूल्स जो होते हैं आरबीसीएस वो लार्ज नंबर में पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड में। और इसमें आयरन कंटेनिंग एक रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसी के चलते ब्लड हमारा रेड रहता है। The erythrocytes of most vertebrate are oval shaped, nucleated and biconvex। और जितने भी इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ब्लड में वो ओवल शेप्ड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं और बाइकॉन्वेक्स होते हैं। हाउएवर इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स आर सर्कुलर बाइकॉन्वेव डिस्क लाइक एंड लैक न्यूक्लियाई। और इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं मैमल के, ये तो वर्टिब्रेट के इरिथ्रोसाइट्स हो गए हैं जो कि ओवल शेप्ड, न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्वेव के वेक्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के। लेकिन मैमल्स जितने भी हैं, ठीक है, जो कि बेबी बर्थ करते हैं, बेबी जन्म देते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। वो क्या होते हैं, उनके इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड कॉर्पेस्क्यूल्स। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं हम लोग आरबीसीएस को। हाँ, तो इनमें क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स जो होता है वो सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है, डिस्क लाइक होता है और न्यूक्लियाई उसमें नहीं होता है। इन दिस वे मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स हैव इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। और इस तरह से जब न्यूक्लियाई नहीं रहते हैं तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए जगह उसमें ज़्यादा हो जाता है। एंड दे एकोमोडेट मच मोर हीमोग्लोबिन इन देम। और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन रह सकता है देन आरबीसीएस ऑफ अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स के आरबीसीएस के तुलना में। इरिथ्रोसाइट्स प्ले ए वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और इरिथ्रोसाइट्स का वाइटल रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। ब्लड सेल्स आर ऑफ टू मेन काइंड्स। व्हाइट ब्लड सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फैगोसाइट्स और दूसरा है इम्यूनोसाइट्स। WBCS को दो भाग में बांट दिया गया, फैगोसाइट्स और इम्यूनोसाइट्स। फैगोसाइट्स देखते हैं सबसे पहले। फैगोसाइट्स आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट्स कैपेबल होते हैं फैगोसाइटोसिस में एंड दे कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस। और ये बॉडी डिफेंस में कार्य करते हैं बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इनगल्फ करके, खा करके एंड अदर फॉरेन सबस्टांस, और दूसरे फॉरेन सबस्टांस को जो कि बॉडी के लिए हानिकारक हैं। फैगोसाइटोसिस आर ऑफ टू टाइप्स। और इस फैगोसाइटोसिस को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है ग्रैन्युलोसाइट्स। फर्स्ट है हमारा क्या, ग्रैन्युलोसाइट्स विच हैव इरेगुलर शेप, जिसका शेप इरेगुलर होता है, न्यूक्लियाई विच हैव इरेगुलर शेप न्यूक्लियाई, जिसके पास न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं। एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, और साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं विद स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। दे इंक्लूड न्यूट्रियोफाइल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और इस फैगोसाइटोसिस के ग्रैन्युलोसाइट्स में, जो एक ग्रैन्युलोसाइट्स है उसमें इंक्लूड होते हैं न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफिलिस और इओसिनोफिलिस। ये तीन चीज पाए जाते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स में, न्यूट्रोफिलिस, बेसोफिलिस और इओसिनोफिलिस। दूसरा है हमारा एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। सेकंड हमारा है एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स हैव नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, जिसमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। एंड इंक्लूड द मोनोसाइट्स, और इसमें रहते हैं क्या, मोनोसाइट्स सिर्फ। एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उसमें मोनोसाइट्स को कहते हैं, जबकि ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो न्यूट्रोफिलिस, बेसोफिलिस और इओसिनोफिलिस को कहते हैं। सेकंड है हमारा इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स प्रोवाइड एंटीबॉडीज, या एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है इम्यूनोसाइट्स एंड आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स, और यह इम्यून रिस्पॉन्स करता है। दे इंक्लूड लिम्फोसाइट्स विच हैव ए नियरली स्फेरिकल न्यूक्लियस, और जिसमें कि स्फेरिकल न्यूक्लियस होते हैं, एंड लिटिल साइटोप्लाज्म विथ नो ग्रैन्यूल्स, और थोड़े से साइटोप्लाज्म भी होते हैं लेकिन ग्रैन्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। इम्यूनोसाइट्स का ही काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना और विभिन्न तरह के इम्यून में रिस्पॉन्स करना। ये देखिए
कंपोजिशन ऑफ ब्लड है जिसमें 1% से भी कम WBCS होता है। WBCS जो होता है वो 1% से कम होता है, और ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 52 से 62% तक होते हैं, और RBCS जो होते हैं वो 38 से 48% होते हैं, और प्लेटलेट्स भी हमारा 1% से कम होता है। यानी ब्लड में मेनली पाए जाते हैं क्या, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 52 से 62%, रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स 38 से 48%, और WBCS और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1% से कम होते हैं। देखिए टाइप ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स को। RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का सेकंड नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये दो नेम है सभी के लिए। RBC को कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, और WBC को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। RBC मोस्ट अबेंडेंट इन सेल्स इन ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूटिंग 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये लगभग 40% ब्लड वॉल्यूम का बनाता है, और WBC मेक अप 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बॉडी। WBC 1% ही होते हैं, और द रेशियो ऑफ प्लेटलेट्स टू RBCS इन हेल्दी ह्यूमंस रेंज फ्रॉम 1:10 to 1:20। और RBC और प्लेटलेट्स का अगर रेशियो देखें किसी भी हेल्दी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो वो उसका रेशियो है 1:10 to 1:20। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि प्लेटलेट्स 1 मॉलिक्यूल्स है तो RBCS 10 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, या प्लेटलेट्स से लेकर के अगर प्लेटलेट्स 1 मॉलिक्यूल्स है तो प्लेटलेट्स 20 RBCS 20 मॉलिक्यूल्स तक रहेंगे। RBCS जो है वो लिविंग सेल है, WBC भी लिविंग सेल है, लेकिन प्लेटलेट्स हमारा नॉन लिविंग सेल है। RBC फ्लेक्सिबल और डिस्क शेप्ड है, WBC फ्लेक्सिबल और इरेगुलर शेप्ड है, प्लेटलेट्स बाई कॉन्वेक्स और लेंस शेप्ड है। RBC में न्यूक्लियर एब्सेंट होता है, ए न्यूक्लिएटेड सेल है या ए न्यूक्लिएटेड सेल है, RBCS न्यूक्लियस एब्सेंट है, जबकि WBC पोजेसेज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। WBC में न्यूक्लियस होते हैं, और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ए न्यूक्लिएटेड सेल है। प्लेटलेट्स तो ऑलरेडी नॉन लिविंग सेल है। RBC contain an iron containing protein called hemoglobin। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, which imparts red color to the blood, जो कि ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है। WBC में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, नो पिगमेंट, हेंस कलरलेस, इसलिए कलरलेस होता है। और प्लेटलेट्स में भी हीमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं। RBC formed in red bone marrow in embryonic stage. They are also formed in spleen। RBC रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे फॉर्म्ड इन स्प्लीन, स्प्लीन में फॉर्म्ड होते हैं। WBC फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो एंड स्प्लीन। WBC है जो कि रेड बोन मैरो और स्प्लीन में फॉर्म होते हैं। प्लेटलेट्स फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, यानी कहने का अर्थ हुआ कि रेड बोन मैरो में RBC भी बनते हैं, WBC भी बनते हैं, और प्लेटलेट्स भी बनते हैं। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में RBC में स्प्लीन बनते हैं, लेकिन WBC में स्प्लीन में WBC भी बनता है। लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो RBC का लाइफ स्पैन है 120 डेज, 120 डेज। WBC का वेरिएबल है, और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन अबाउट 8 to 10 डेज है। RBCS एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्य है। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है कौन, WBCS। और प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन टाइम ऑफ इंजरी। अगर बॉडी में कहीं इंजरी हो, कट फट जाए, तो उस समय ब्लड को क्लॉटिंग कराने का काम करता है कौन, प्लेटलेट्स। RBC के कोई भी टाइप नहीं है, सिंगल टाइप RBC है, लेकिन WBC लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिलिस, इओसिनोफिलिस और न्यूट्रोफिलिस टाइप्स के होते हैं, और प्लेटलेट्स के भी कोई टाइप नहीं होते हैं। ये आप RBC के स्ट्रक्चर देखिए, WBC और प्लेटलेट्स।
ब्लड ब्लड ऑकर्स इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज। ब्लड जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में पाए जाते हैं। ये जो ब्लड रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। The extensive branching network of vessels enables blood to reach every part of the body। और इन्हीं के जो ब्रांचिंग होते हैं, नेटवर्किंग होते हैं, जिसके द्वारा ब्लड जो है बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। हार्मोन्स एंड विटामिन्स, हार्मोन्स और विटामिन्स टू द टिश्यूज, टिश्यूज में। एंड ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज टू लीवर एंड किडनी। ब्लड का ही काम है कि पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट कराए और वो टिश्यू को दे, ताकि वो टिश्यू बॉडी ऑर्गन्स काम करे। बॉडी ऑर्गन्स के जो टिश्यू हैं उसको न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और विटामिन्स जो है वो ब्लड ही पहुंचाता है। और उन सभी जगहों से एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स खराब हो गए, जो प्रोडक्ट्स खराब है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसे टिश्यू से बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करता है और वो उसे लीवर और किडनी में पहुंचाता है। The red blood corpuscles RBCs carry oxygen to the tissue for the oxidation of food stuff। फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन करने के बाद ऑक्सीजन जो है टिश्यू तक पहुंचाता है कौन है? RBCs। The white blood corpuscles WBCs fight डिजीज के विरुद्ध फाइट करता है, either by engulfing, या तो उसे खा करके, and destroying foreign body, जो बाहरी बॉडी शरीर में प्रवेश करता है उसे या तो खा जाएगा या उसे डिस्ट्रॉय करेगा। और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन्स, और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, एंड एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जर्म्स, और न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जर्म्स को। ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो कोई इंजरी हो जाए, हमारे शरीर में कट छट जाता है तो उसे डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है और ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है कि और ज़्यादा मात्रा में ब्लड नहीं बहे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिम्फ। Lymph is a colorless fluid that is filtered out of the blood capillaries। lymph एक colorless fluid है। lymph क्या है? colorless fluid है। filtered out of the blood capillaries, blood capillaries से filtered होते हैं। since it is a part of blood, या blood का part है, its composition is similar to blood except that red blood corpuscles and some blood proteins are absent in it। और in the lymph white blood cells are found in abundance। in the lymph में white blood cells abundance मात्रा में पाया जाता है। lymph क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है और फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी से फिल्टर्ड होते हैं और ये बॉडी ब्लड के ही पार्ट है। और इसका कंपोजिशन जो है वो ब्लड के तरह ही होता है, सिर्फ इसमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और सम ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते हैं। लिम्फ में RBCs और कुछ ब्लड प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी तो यह ब्लड के ही तरह होता है। और लिम्फ में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा में। और इट इज लोकेटेड इन द नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स एंड थाइमस। और लिम्फ जो वो पाए जाते हैं कहाँ? नोड्स में, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, एडिनोइड्स में और थाइमस में। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, यह भी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज दैट मे हैव फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बैक इनटू द हार्ट बाय रिसर्कुलेटेड इन द बॉडी। इट ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। और यह कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्टेज को टिश्यू से, फ्लूइड से ब्लड तक आपको ट्रांसफर कराता है। Being loaded with WBCH such as lymphocytes, the lymph protects the body against infection
लिम्फ जो है बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट भी कराता है। इट फॉर्म्स द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, यह इम्यून सिस्टम बॉडी का बनाता है और बॉडी को डिफेंस करता है लिम्फ।